नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तुगम.com। इस वक्त की बड़ी खबर, अंता उपचुनाव में नरेश मीणा को सबसे बड़ा सरप्राइज। फलोदी सट्टा बाजार ने नए आंकड़े। कौन जीतेगा आखिर अंता उपचुनाव की सीट? राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी को कौन देगा चुनौती? क्या नरेश मीणा को मिल पाएगी चुनौती? किसकी होगी जीत? इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। फलोदी सट्टे बाजार ने एक आंकड़े जारी किए हैं जो कांग्रेस, बीजेपी और नरेश मीणा की हलचल बढ़ा देने वाले हैं। नजर डालेंगे पूरी रिपोर्ट कार्ड पर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी नरेश मीणा के पक्के और अच्छे बहन है तो दोस्तों इस वीडियो को दबाकर शेयर जरूर करना। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप किस पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कौन सी पार्टी इस वक्त जीत रही है, उन नेता का नाम लिखकर जरूर भेजना। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अंता उपचुनाव में नरेश मीणा सरप्राइज बन चुके हैं। फलोदी सट्टा बाजार के नए आंकड़े ने कहा कि इस बार नरेश मीणा ही बाजी मारेंगे। आपका राजस्थान की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज में स्वागत करता हूं। अंता कारण कौन बनेगा विजेता? दोस्तों, अंता विधानसभा उपचुनाव अपने अंतिम दौर में है और सियासी पारा लगातार छटता जा रहा है। जहां पहले मुकाबला कांग्रेस के प्रमुख जैन भैया और बीजेपी के मोरपाल सुमन के बीच माना जा रहा था, वहीं फलोदी सट्टा बाजार से आई ताजा रिपोर्ट ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। फलोदी सट्टा बाजार के नए आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि इस बार अंता की बाजी किसी पुराने चेहरे के नहीं बल्कि नए जोश से भरे युवा नेता नरेश मीणा के हाथ में जाती दिख रही है। सटोरियों के मुताबिक नरेश मीणा के भाव लगातार ऊपर जा रहे हैं और ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार अंता में बड़ा उलटफेर तय है। अंता की धरती पर इस वक्त माहौल कुछ यूं है कि जहां पहले कांग्रेस और बीजेपी के झंडे आपस में भिड़ते दिखते थे, वहीं अब मीणा की नारे हर गली मोहल्ले में गूंज रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया की बात करें या मैदान में जनसभाओं की, नरेश मीणा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सट्टा बाजार के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के प्रमुख जैन भैया आगे थे, उनके भाव करीब 50 पैसे तक पहुंच गए थे, जबकि बीजेपी के मोरपाल सुमन 30 से 35 पैसे चल रहे थे। लेकिन अब समीकरण पूरी तरह पलट चुके हैं। फलोदी सट्टा बाजार में आपको बता दें कि नरेश मीणा के भाव तेजी से ऊपर गए हैं और अब उनके रेट 25 से 30 पैसे के बीच में आ गए हैं, यानी जीत का प्रबल संकेत। याद रखिए, सट्टे की दुनिया में भाव जितना कम होता है, जीत की संभावना उतनी ज्यादा मानी जाती है। स्थानीय लोगों से बात करें तो युवाओं में नरेश मीणा को लेकर जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं नरेश जी साफ सुथरी छवि वाले, जमीनी और तेज तरार नेता है। सोशल मीडिया पर भी नरेश मीणा के वीडियो, पोस्ट और रैलियों को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में साफ दिख रहा है कि इस बार नरेश भाई का जलवा चलेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अंता में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला तो है, लेकिन नरेश मीणा की फील्ड एक्टिविटी और जन समर्थन ने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट बढ़ रहे हैं, तो वहीं नरेश मीणा चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। अंता में इस वक्त जो माहौल है वो बताता है कि लोग कुछ नया चाहते हैं। ऐसा नेता जो जनता की भाषा बोले, जनता के बीच रहे और उनके मुद्दे उठाए, और यही सभी नरेश मीणा की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तो फलोदी सट्टा बाजार के ताजा संकेत साफ कहते हैं कि अंता उपचुनाव का पासा पलट गया है। अब मुकाबला भैया बनाम सुमन नहीं बल्कि जनता बनाम सिस्टम बन गया है। जनता के दिलों में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, नरेश मीणा। 14 नवंबर को मतगणना के नतीजे जो भी हो, लेकिन सट्टा बाजार, सोशल मीडिया और जनता की जुबान तीनों इस वक्त की एक ही बात कह रहे हैं, अंता में अब की बार नरेश मीणा की सरकार। आप देख रहे हैं राजस्थान चुनाव की सबसे भरोसेमंद कवरेज। हम लाते रहेंगे हर पल का अपडेट, हर सीट का समीकरण। फिलहाल अंता की राजनीति में मीणा फैक्टर ने मचा दी है हलचल। इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।